नमस्कार, टाइम टीवी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार। वर्तमान साल चुनावी साल है और इसी के मद्देनजर करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताल ठोक दी है। जहां कांग्रेस फिर से सत्ता में आने की बात कह रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन पार्टी के शासन को हर स्तर पर नकारा करार देकर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर अपनी दावेदारी के संकेत दे रही है। ऐसे समय में तीसरा मोर्चा भी यदाकदा दोनों पार्टियों पर प्रहार करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है प्रदेश की सत्ता का असली हकदार। इन्हीं सवाल जवाबों के बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, वर्तमान में पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं कद्दावर नेता मदन दिलावर जी। दिलावर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिलावर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संगठन महामंत्री है और चुनावों को लेकर के संगठन की तैयारियां किस तरह से है और आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल ही चुनाव की तैयारी रखती है, क्योंकि हमको जानकारी में पहले से होता है कि 5 साल के बाद नियत समय पर चुनाव होने हैं। हम लगातार कांग्रेस के जो जनता के खिलाफ मामले हैं, मुद्दे, उनको उठाते रहते हैं। जनता के से जो अन्याय होता रहता है उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। अभी वर्तमान में हम संगठन को पूरी तरह से दुरुस्त करके और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को काम बांट करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप लगातार विपक्ष के तौर पर मुद्दे उठाते रहे हैं, जनता में सरकार की कमियां आप गिनाते रहे हैं, जबकि सरकार के ये आरोप रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर तरह से विफल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सत्ता पक्ष को ये कहने का हक नहीं है कि हम विफल हैं, सफल हैं। वो अपना घर संभाले, क्योंकि जनता के साथ जो ज्यादतियां करें लगातार, चाहे किसान के साथ हो, चाहे मजदूर के साथ हो, चाहे विद्यार्थी के साथ हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार से संतुष्ट हो। आपने देखा होगा महंगाई कितनी बढ़ गई है। किसान की बात करें तो डीएपी खाद का कट्टा जो 50 किलो का होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 450 रुपये मिलता था, आज वो 1260 रुपये में है। गैस की सिलेंडर की बात करें जो 360 में मिलता था, उसको कहते हैं कि हम लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अब तो यहाँ तक आ गए हैं कि 6 सिलेंडर देंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट 3 सिलेंडर और सस्ते रेट पर देने की बात करती है, फिर कहती है कि अभी केंद्र सरकार ने कोई आदेश हमको नहीं दिए, तो फिर क्यों घोषणाएं कर रहे थे। बिजली 5 साल में कहा 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, रोज दाम बढ़ा रहे हैं। पहले से बिजली के बिल 2-2, 3-3 गुना आ रहे हैं। किसान को पहले ट्रांसफार्मर जल जाता था या चोरी हो जाता था तो 72 घंटे के अंदर दोबारा उपलब्ध हो जाता था। अब तो 72 दिन तक कोई पूछने वाला ही नहीं है। यानी गरीब आदमी भूखों मरने के कंगार पर है। मजदूर की मजदूरी बढ़ नहीं रही है। इन्होंने कहा नरेगा सब लोगों का पालन कर देगी, सबको रोजगार देंगे। नरेगा में 5 रुपए रोज से लगाकर 20, 25, 30, 40 रुपए रोज तक मिल रहे हैं। मतलब आम आदमी अब पेट भर के भोजन नहीं कर सकता है। 2 टाइम का भोजन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन दिलावर साहब, कहीं न कहीं अगर मुद्दों की बात की जाए, विरोध की बात की जाए या किसान की बात की जाए, तो आप भी सत्ता में रहे हैं, आपके टाइम में भी किसानों के प्रदर्शन हुए ही हैं, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से प्रदर्शन करना और आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इतना अन्याय करना आपत्ति की बात है। क्योंकि डीएपी खाद का कट्टा जैसे मैंने बताया 450 रुपये मिलता था, आज वो 1260 रुपये मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। डीजल के दाम रोज बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम तो हिरण की तरह छलांगे मारते हैं, कोई पता ही नहीं क्या हो गया है। आम आदमी ये सोचता है कि आंदोलन करे, उसके पहले तो दूसरा विषय आता है। और कानून व्यवस्था तो इतनी बिगड़ गई है, मैं कहूं कि केंद्र सरकार की जो हाथ में वो भी बिगड़ गई है, और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी राजस्थान सरकार है उसकी भी बिगड़ गई है। यहाँ माँ बहन न तो खेत में सुरक्षित है, न खलियान में सुरक्षित है, न बस में सुरक्षित है, न हॉस्पिटल में सुरक्षित है, न शहर में सुरक्षित है, न गांव में सुरक्षित है, न ऑफिस में सुरक्षित है, न बाहर कैंप में सुरक्षित है। सब तरह से लॉन्च नोचर खा रहे हैं। इस सरकार में बैठे हुए मंत्री ही महिलाओं का शोषण करके हत्या कर देते, इससे ज्यादा बात क्या होगी। भौरी का नाम आपने सुना है, भौरी का मामला सुना है। रोज कितने आंदोलन इसमें हुए, क्या पर इस सरकार के लोगों ने देश शोषण करना रोक दिया है। हमारे 12 की एक घटना है,
दिलावर साहब, आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। जब भंवरी की बात आती है तो मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि भंवरी के मामले में आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से आप संतुष्ट है कि जिस तरह से भंवरी का मामला विपक्ष को उठाना चाहिए था उस कदर आपने उसे उठाया? निश्चित रूप से हमने पूरी तरह से उस मामले को उठाया है, लेकिन ये सरकार बहुत निकम्मी है, निष्ठुर है। यदि ठीक तरह से जांच होती तो इसमें और बड़े बड़े नेता निकलते और कई लोगों को जेल की शिक्षा के पीछे होना पड़ता, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको बदला लेना था जाट समाज से, इसलिए कुछ लोगों को जो उसमें शामिल थे उनको तो किया, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ छूट गए हैं। कहीं न कहीं जांच की अगर बात आती है तो विपक्ष का उतना दबाव नहीं रहा सरकार पे, यही वजह रही कि जांच नहीं हो पाई? मैं मानता हूं कि विपक्ष का दबाव का ये अर्थ नहीं होता कि बंदूक लेकर के जाएं, लठ लेकर के जाएं या हिंसात्मक आंदोलन करें। हमारा दायित्व तो इतना होता है कि अत्याचार अन्याय हो रहा है उसका जनता के नॉलेज में लाएं और सरकार का दबाव बनाएं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि भैंस के आगे कोई बीन बजाए तो कोई भैंस समझती है क्या? ये सरकार भैंस जैसी है, इसके आगे कितना ही बीन बजाओ इसको बीन का अर्थ समझ में नहीं आता। दिलावर साहब, क्या आपको लग रहा है कि जैसे अखिलेश यादव कल जयपुर आए और सभा की, समाजवादी पार्टी का चुनावी बिगुल इसे कहा जा रहा है, ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि सियासी हलचलें तेज हो गई हैं, तो आपको कहां तक लगता है कि क्या इससे कुछ असर पड़ेगा चुनाव की राजनीति पर, आगे की जो राजनीति है राजस्थान की उस पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं भविष्य वक्ता भी नहीं हूं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य की गर्भ में छिपा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सक्रिय होने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता उधर जो आपका वोट बैंक है वो उधर खिसक सकता है, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है? राजस्थान का मतदाता समझदार है और सोच समझ करके वोटिंग करता है कि देश का भला किस में है, प्रदेश का भला किस में है, आम लोगों का भला किस में है, इसलिए बड़ा सोच समझ के वोटिंग करता है। हम एक बार फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं। हम ये जानना चाहेंगे दिलावर साहब कि गहलोत सरकार लगातार ये कहती रही है कि उनका जो शासन है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लगातार जनता को दी है, और इसी वजह से वो चुनाव के अंदर वो मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो फिर से सत्ता में आएगी। आपका क्या कहना है? ये सच है, क्योंकि अशोक जी गहलोत सही कर रहे हैं। उनकी सब योजनाएं आर पार दिखाई दे रही हैं। जैसे भ्रष्टाचार की योजना है उनकी कि सोनिया गांधी के दामाद को 10,000 से ज्यादा बीघा जमीन बीकानेर में खरीदवाना, और उसके पहले से ही जो ये पवन चक्कियां हैं या जो पवन से ऊर्जा बनने वाले यंत्र हैं वो लगाने वालों से अघोषित रूप से, मौखिक रूप से एमओयू कर लेना कि हम इसको जमीन ये लेंगे तो फिर आपसे इस भाव में बेचेंगे, और उसके कारण से हजारों करोड़ रुपए का फायदा सोनिया गांधी के दामाद को पहुंचा है। और उसमें से कितना इन्होंने रखा मुझे पता नहीं। ये भी आर पार दिखाई दे रहा है कि अशोक जी गहलोत के बेटी को 8 करोड़ का मकान भेंट गिफ्ट में मिल जाता है। ये भी आर पार दिखाई दे रहा है कि उनके मंत्री महिलाओं के साथ ज्यादती करके उनकी हत्या कर देते हैं। क्या दिखाई नहीं दे रहा उनके यहाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि जनता को आर पार दिखाई दे रहा है, और दोनों आंखों वाले आदमी को नहीं बल्कि अंधे आदमी को भी दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार की गर्त में कितने डूब गए हैं। यहाँ की पूर्व मंत्री कमलाजी बेनीवाल जो अभी गुजरात की मुख्य राज्यपाल हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक जो सहकारी समिति की जमीन को अपने मुनाफे के लिए अपने नाम करा लिया है। क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ सब दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार में आखंड रूप से सारे के सारे मंत्री डूबे हैं। बाबूलाल नागर का तो आपने नाम सुनाया होगा, वो तो आटा भी खा गया, आटा की पिसाई में भी खा गया। या कांग्रेस कुछ नहीं छोड़ती, आटा खा जाती है, कोयले खा जाती है, ये कीचड़ तक खा जाए, ऐसी स्थिति इनकी बन रही है। लेकिन दिलावर साहब, जो जनता की योजनाएं की, अगर सरकार की योजनाओं की मैं बात करूं तो कुछ योजनाएं जैसे निःशुल्क दवा योजना है और बहुत सारी दूसरी भी योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, उनको जनता का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त हुआ है और आम जन ने माना है कि लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी ये योजनाएं थी। क्या आपसे ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ करके जो सरकार की अच्छी चीजें हैं आप उन्हें वाकई अच्छा कहें? योजना बहुत अच्छी है, हम इनकी प्रशंसा भी करते हैं, पर योजना लागू नहीं हो रही ना पूरी तरह से।
ये कहते हैं मुफ्त में दवाइयां देंगे। डॉक्टरी अस्पताल में नहीं तो दवाइयां किसको देंगे? कौन देगा दवाइयां? अधिकांश हॉस्पिटल्स में डॉक्टरी नहीं है। और फिर दवाइयां कैसे देते हैं? डॉक्टर लिखता है कि जैसे बीमारी 15 दिन में ठीक होनी है, 15 दिन की दवा लिखते हैं तो उसको 3 दिन की देते हैं। अब 10-15 किलोमीटर से पैदल चलकर आने वाला गरीब आदमी फिर 3 दिन वापस आएगा, तो उसके दवाई की कीमत से ज्यादा उसको किराया लग जाता है। तो ये निःशुल्क देना नहीं हुआ ना। और अधिकांश दवाइयां इनके पास है ही नहीं। वो आधी दवा तो अपने पैसे से खरीद के लाता है, आधी दवा इनके यहाँ मिलती है। आधी दवा की बीमारी ठीक होने के लिए, सामान्य सवारी बीमारी ठीक होने के लिए 6 बार उसको हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो दवाई से ज्यादा खर्चा उसका आने जाने में हो जाता है। तो कौन सी निःशुल्क दवा भाई? ये तो उसकी बर्बादी का इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल दिलावर साहब, आप ये तो मान ही रहे हैं कि ये जो योजनाएं हैं वो वाकई जन कल्याणकारी तो है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इन्हें लागू करने में विफल रही है। तो पूरी तरह से ये लागू होनी चाहिए। दिलावर साहब, ऐसा देखने में आया, सुनने में भी आया कि जब अखिलेश यादव जयपुर पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई लोग वहां उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। इसको किस नजर से देखते हैं आप? मेरी जानकारी में नहीं, इसलिए जो जानकारी में नहीं उस पर चर्चा करने का अर्थ नहीं है। नहीं, अगर आपकी जानकारी में यह विषय आया तो क्या संगठन इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? मैं काल्पनिक बातें नहीं करता। आया तो नहीं आएगा, आएगा, इसलिए काल्पनिक है ये। उस पर कोई कमेंट्स करना ठीक नहीं है। नहीं, काल्पनिक की बात नहीं है दिलावर साहब। पूरी तरह से आज मीडिया ने उसको हाईलाइट भी किया है कि कुछ लोग उनसे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के करण सिंह जी यादव उनसे मिलने पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ लोग, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोग पहुंचे। तो क्या संगठन के तौर पर अगर आपके ध्यान में लाया जाए तो संगठन क्या किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा इसके ऊपर? मैंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए काल्पनिक बातों का कोई जवाब देने का कोई अर्थ नहीं है। आपने देखा होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। दिलावर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी चर्चा आपने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अंत में मैं आपसे ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि हमारे टीवी के माध्यम से आप प्रदेश के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो इतना ही अपील करना चाहूंगा कि समय अभी ठीक नहीं है। माता बहनों बेटियों का सब सम्मान करें, और सब परिवार वालों से मैं निवेदन ये करूंगा कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं।